अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सबको हमारे YouTube चैनल कंजुल ईमान स्कूल टीवी में खुश आमदीद। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी 6th क्लास की उर्दू की किताब निकाल लें और बाब नंबर 8 पुराना कोट निकाल लें। बच्चों, इस सबक में हम पढ़ेंगे कि मज़ाहिया अदब क्या होता है। मज़ाहिया शायरी में भी एक पैगाम मौजूद होता है, ये हम पढ़ेंगे। और मज़ाहिया शायरी में किसी इंसानी या माशरती नाहमवारी पर बराह रास्त तनकीद करने की बजाय बिलवास्ता तनकीद की जाती है। बच्चों, सबसे पहले मैं कुछ आपको अल्फाज माना लिखवाऊंगा, उसे आप अपने स्कूल की कापी पे नोट कर लें। जारा, जारा का माना होता है सर्दी। जामा, जामा का माना होता है लिबास, पोशाक। कलील, कलील का माना होता है थोड़ा। गनीमत, गनीमत का माना होता है उम्दा। इबरत, इबरत का माना होता है नसीहत। खस्ता, खस्ता का माना होता है बदहाल। नीलाम, नीलाम का माना होता है बोल बोल कर बेचना। आफ्ताब, आफ्ताब का माना होता है सूरज। बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस नज़म में जो मुसन्निफ़ है वो क्या कहना चाहते हैं। सर्दियों में नीलामी में पुराना कोट ख़रीदा गया। ये बहुत पुराना और खस्ता हाल है। इसे बहुत ही कदीम ज़माने से लोग पहनते आए हैं। ये स्याहों की तरह फिरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। ये बहुत पुराने दौर की याद है और बुज़ुर्ग कोट है। बुज़ुर्गों का साया बड़ा गनीमत होता है। इसका रंग उड़ चुका है, जगह जगह चिकनाई के धब्बे हैं। किसी हलवाई ने भी इसे पहना है। ये सदियों की तारीख का कोई वर्क मालूम होता है, इसलिए इसे इबरत हासिल करने के लिए ख़रीदो। बच्चों, अब हम जाते हैं मशक की तरफ। सवाल नंबर 1 है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, इस नज़म में कौन सी दो तारीख़ी शख्सियात का ज़िक्र आया है। जवाब वास्को डी गामा और मार्को पोलो का। बे, कोट पर चिकनाई के धब्बों का बायस क्या है। जवाब, पुराना कोट किसी हलवाई ने पहना था, इसलिए इस पर चिकनाई के धब्बे हैं। जीम, कोट को तारीख का वर्क क्यों कहा गया है। जवाब, कोट बहुत पुराना है, इसलिए इसे तारीख का वर्क कहा गया है। दाल, पुराने कोट को कौन कौन पहन चुके हैं। जवाब, पुराने कोट को मदरजा झेल अफराद पहन चुके हैं। वास्को डी गामा, तुर्क, ईरानी, मार्को पोलो, हलवाई। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। नज़म पुराना कोट को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। अलिफ, पुराना कोट नीलाम से कब ख़रीदा गया। जवाब क्या है, जाड़ों में। बे, अगर फट जाए तो चल नहीं सकता डैश। बे, अगर फट जाए तो चल नहीं सकता, इसका जवाब क्या होगा, नोट। जीम, पुराना कोट किस वजह का अजीब जामा है। जवाब क्या है इसका, पुरानी। दाल, पुराना कोट किस की तरह जगह जगह फिरा है। इसका जवाब क्या है, मार्को पोलो। हे, पुराने कोट की रंगत कौन चुरा ले गया है। हे, पुराने कोट की रंगत कौन चुरा ले गया है। इसका जवाब क्या है, आफ्ताब। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3। दर्जा ज़ेल अल्फाज के माना लिखें। कलील, कलील का माना होता है कम। आफ्ताब, आफ्ताब का माना होता है सूरज। वज़ा, वज़ा का माना होता है सूरज या शक्ल। जामा, जामा का माना होता है लिबास। मिसल, मिसल का माना होता है यकसा। बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। दर्जा ज़ेल अल्फाज में से मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करें। जवाब, इनमें मुज़क्कर कौन है, कोट, नोट, जामा, वर्क, आफ्ताब, हलवाई। और मोनस क्या है, वज़ा, तारीख़, इबरत, रंगत, चिकनाई। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। शायरी में हम आवाज़ अल्फाज को काफ़ी कहते हैं, मसलन कोट और नोट। आप इस नज़म से मज़ीद दो ऐसे हम अल्फाज तलाश करके लिखें। क्या होगा, इसमें से तलाश करें। जामा, गामा, पोलो,
बोलो, कीमत रंगत, समानी ईरानी, कीमत गनीमत, चिकनाई हलवाई। बच्चों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ख़रीदा जारों में डैश से पुराना कोट। कहाँ से? नीलाम से पुराना कोट। बे डैश सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट। डैश डैश की जगह क्या आएगा? गुज़िश्ता। ना दे कोहनियों पर इसकी डैश डैश पे क्या आएगा? खस्ता हाली। दाल पहन चुके इसे तुर्क और ईरानी। जगह जगह पे फिरा मिसले मार्को पोलो। वाओ पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। दर्जा झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। पुराना पुराना का क्या होगा? नया। कलील का कसीर। भरा का छोटा। गुज़िश्ता का आइंदा। ख़रीद का फ़रोख्त। सवाल नंबर 8। दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। मिसल इसका क्या बनेगा जुमला? तुम मेरे भाई की मिसल हो। इबरत ये दुनिया इबरत की जगह है। गनीमत बुज़ुर्गों का साया गनीमत है। आफ्ताब आफ्ताब तलू हो चुका है। कलील मेरी आमदनी कलील है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। जब कलाम में किसी तारीख़ी शख्सियत या वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो उसे तलमीह कहते हैं। इस नज़म में कौन कौन सी तलमीहात आई हैं? वज़ाहत करें। वास्को डी गामा और मार्को पोलो। वास्को डी गामा एक जहाज़रान था जो समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचने वाला पहला यूरोपी था। पुर्तगाल के बादशाह ने उसे हिंदुस्तान तक पहुंचने का काम सौंपा था। मार्को पोलो कौन था? ये वीनस का रहने वाला सियाह था। वो 17 बरस तक चीन रहा। वापसी पर उसने अपना सफ़रनामा लिखा और अहले यूरोप को एशियाई सरज़मीनों के मुतल्लिक़ मालूमात दी और एशियाई तजारत में दिलचस्पी बढ़ाई। सवाल नंबर 10 नज़म पुराना कोट का खुलासा तहरीर करें। बच्चों में आपको जैसे कि ऊपर बता चुका हूँ इसके खुलासे के बारे में, तो आप उसे अपने अपने स्कूल की कॉपियों पे तहरीर करें। सवाल नंबर 11 मदरजा झेल मरकब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करें। अगरचे वो अमीर है लेकिन बड़ा कंजूस है। वो बड़ा कंजूस अमीर है। इसकी क्या मजाल जो यहाँ लड़ाई करे। अब इसका सादा क्या बनेगा? उसकी यहाँ लड़ाई करने की मजाल नहीं। तुमने नहीं कहा तो फिर ये किसने कहा है? इसका क्या होगा? तुम्हारे अलावा ये किसने कहा है? तुम्हारे अलावा ये किसने कहा है? दाल वो कुछ ही कहे पर मुझे यकीन नहीं आता। मुझे उसके किसी बात पर यकीन नहीं आता। सवाल नंबर 12 कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। पुराना क्या होगा? नया। इसको मिलाएंगे नया से। पुराने को मिलाएंगे नया से। लिबास को जामा से। आफ्ताब को महताब से। मिठाई को हलवाई से। वर्क को सबक से। बच्चों उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। आपके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।